जब जुलूस निकाले ना, कोई जवान गाड़ी का सिलेंसर निकाल के गाड़ी ना भगाए, कुर्ते निकाल के, शर्ट निकाल के कोई डांस ना करे। हुजूर का जुलूस है तो फिर इस अंदाज में होना चाहिए कि हुजूर को भी पसंद आए। सबसे पहला काम ये करना है, कमेटी वालों लाजिम करना, गांव में जब कपड़े पहनने ही है ना, तो जुलूस वाले दिन ये देखना हुजूर को कैसे कपड़े पसंद थे। जो रंग हुजूर को पसंद है वही 12वीं दिन वाला पहन रहा है। और शर्ट उतार के नहीं कूदना है, डांस नहीं करना है, हाथ में झंडे हों, लब पे सल्ले अला के तराने होने चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं जानता बाकी के धर्म और मजहबों को, और किसी भी जुलूस को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, बाकी सबसे हट के तुम्हें जुलूस निकालना है। वो कैसे? अगर रास्ता पतला भी है ना, उसके 2 हिस्से करने, एक हिस्से पे हमें चलना है, दूसरे हिस्से पे सवारी चलनी चाहिए। हमारी वजह से कोई रास्ता बंद ना हो, वो अपना धर्म जाने। जो रास्ते बंद करते हैं, हुजूर रास्ते बंद करने नहीं आए थे, हुजूर तो बंद रास्तों को खोलने के लिए आए थे। मैं अभी देखा, मैंने अभी ये कुछ जुलूस देखे, मैंने जुलूस देखे कुछ, उनमें रोड जाम है यार, बच्चे पानी को तरस रहे हैं, माँ की गोद में लेटे हैं, दूध खुश्क हो गया। जब माँ को कुछ नहीं मिला तो बच्चे को कैसे मिलेगा? लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रह गए, कोई बीमार तड़प रहा है, कोई मैयत में जा रहा है, कोई जरूरी काम से था, लोग डूबे हैं अपने ऐशो इशरत के नशों में। खुदा के वास्ते ऐसा ना करना, कोई रोड जाम ना करना। तुम्हारी वजह से कोई बच्चा रोना नहीं चाहिए, कोई इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। 2 रास्ते कर देना, एक हिस्से पे तुम्हें चलना है, दूसरे रास्ते पे आने जाने वालों को पता लग जाए ये आतंकवादियों का जुलूस नहीं है, ये शांतिवादियों का जुलूस है। दुनिया देख के कहते, अगर उम्मत इतनी शांति वाला है तो पैगंबर कितनी शांति वाला। ऐसा जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कपड़े नहीं उतारने, सलेंसर नहीं हटाना, शांति से बिल्कुल हुजूर पे जुलूस, हुजूर के नाम का दरूद पढ़ते हुए जाना है। अल्लाह करीम हमें हुजूर से कमा हक़ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे हमें उन ताज़ीम करने का हुक्म है वैसे उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और मिलाद कमेटी वालों, क्या नाम है कमेटी का? नौजवाना ने यकता कमेटी, और बस्ती का नाम क्या है? मलाही। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। सुने, जो मिलाद मनाता है ना, वो एक शख्स सोया ना, ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बस आप आ गए तो फिर सब कुछ बेहतर हो गया। वो कहने लगा हुजूर एक बात पूछूं? कहा क्या? कि हुजूर मिलाद आपका मनाता हूँ, अच्छा करता हूँ या बुरा? फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, मेरा मिलाद मनाता है, क़यामत में तेरी शफाअत मैं ही कर डालूंगा। हाँ, तो ये जिनका नबी होता है ना, फिर वही जश्न मनाते हैं जो अपना मानते हुजूर को। तो हुजूर हमारे हैं और हम ही जश्न मनाएंगे। अगर कोई ना मनाए तो झगड़ा नहीं, समझ रहे हैं, लड़ना नहीं है उनसे, बस हमें ये पहचान कर लेनी है कि ये हुजूर वाला है कि नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतनी तकरीर में कितनी बातें कही हैं। सबसे पहले बेटियों को पर्दे में रखना है, कमेटी वालों खास करके जिम्मेदारी है। अब कोई बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे नहीं जानी चाहिए, दुख की बात है, दुख की बात है। और उलमा से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले हम मजबूत हों अपने घरों को लेकर के। अगर मौलवी और पीर की बेटी अगर जाने लगी तो फिर अवाम का क्या होना है? हाँ, बस खुदा के वास्ते अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां निभाएं। अल्लाह ताला इस कमेटी को सलामत रखे और इस कमेटी को अल्लाह दिन दुनी रातों में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन इस लायक बना दे कि हुजूर का सामना कर सके, हुजूर का सामना कर सके। वरना अमल अच्छे नहीं है, अमल अच्छे नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे अमल अच्छे नहीं है। अगर हुजूर अपना लें तो बड़ी बात है, वरना हम इस लायक नहीं हमें हुजूर अपना लें। हाँ, अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा आशिक बना दे।